हेलो एवरीवन, कक्षा.com में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं नया चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इस चैप्टर को हाइट एंड डिस्टेंस भी कहा जाता है और इसको हिंदी में हम ऊंचाई और दूरी के नाम से जानते हैं। तो आइए इस चैप्टर में कुछ टर्म्स यूज होते हैं, उन टर्म्स को जानते हैं कि उन टर्म्स का क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले एक वर्ड आएगा लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। जब भी हम किसी चीज को देखते हैं तो हम अपनी आंखों से देखते हैं। हमारी आंख जिस पॉइंट पर है उसको हम एक पॉइंट मेजर कर लेंगे, मान लीजिए उसे ओ नाम दे देंगे, और हम किसी पेड़ की चोटी को देख रहे हैं तो पेड़ की जो चोटी है, ठीक है ना, उसके पॉइंट को हम कोई दूसरा नाम दे देंगे, ए दे दें, बी दे दें, पी दे दें, कुछ भी दे दें। तो हमारी आंख के पॉइंट को और उस पॉइंट को जिसको हम देख रहे हैं उसको मिलाने वाली जो लाइन सेगमेंट होगा, रेखाखंड होगा, उसे बोलेंगे हम लाइन ऑफ साइट। मतलब मान लीजिए हम यहां से किसी चीज को वॉच कर रहे हैं, वो वस्तु जिसे वॉच कर रहे हैं ये P है, इसे हम ऑब्जेक्ट कह रहे हैं। ये वस्तु है, ठीक है। वस्तु को हम बहुत बड़ा आइटम नहीं मान रहे हैं, हम वस्तु के एक पॉइंट को देख रहे हैं। वस्तु की हाइट देखनी है तो केवल टॉप को देख रहे हैं, ठीक है। तो आंख से इस पॉइंट को अगर हम ज्वाइन कर देंगे तो ये जो लाइन बनेगी ये हो जाएगी लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट, ये जरूरी नहीं है ऊपर की ओर ही हो। ये हो सकता है कि आप किसी ऊंचाई पर खड़े हो और किसी नीचे वाले ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हो। मतलब आप नीचे की तरफ देख रहे हो, ऑब्जेक्ट नीचे हो, तो इस केस में ये लाइन ऑफ साइट होगी, ठीक है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को हम जब देखेंगे, जिस पॉइंट से देखेंगे मतलब उसे आई पॉइंट मान लेंगे, और जो भी ऑब्जेक्ट देख रहे हैं उस ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट की तरह ट्रीट करेंगे, तो उन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली जो भी लाइन सेगमेंट होगी उसे हम लाइन ऑफ साइट कहते हैं, ठीक है। अब ये ऐसे भी हो सकता है कि आप छत पे खड़े हैं, छत की ऊंचाई, छत 10 मीटर ऊंची है, उस पे आप खड़े हैं, तो आप यहां आपका आई लेवल हो जाएगा। वहां से किसी टॉवर को आप देख रहे हैं तो इससे इसको ज्वाइन करेंगे, तो इस केस में ये लाइन ऑफ साइट होगी। तो वो क्वेश्चन पे मेंशन डिपेंड करेगा कि लाइन ऑफ साइट हमारी क्या है। उसके बाद नेक्स्ट टर्म आता है एंगल ऑफ एलिवेशन। इसको हिंदी में उन्नयन कोण कहते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन, हम किसी भी वस्तु को देखते हैं, जिस पॉइंट से भी देखते हैं, हमारी आंख का लेवल किसी पॉइंट ऊपर है और जिस वस्तु को हम देख रहे हैं वो ऑब्जेक्ट हमारे आई लेवल वाली हॉरिजॉन्टल लाइन से किसी ऊंचाई पर है। हम यहां हैं, हम ऐसे देख रहे हैं, सर उठा के देख रहे हैं, इसका मतलब हम ऊपर वाली वस्तु को देख रहे हैं। तो जिस पॉइंट से आप देख रहे हैं उस पॉइंट से आप एक यहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दीजिए। इसे हम क्षैतिज रेखा भी बोलेंगे।
आंख से जाने वाली क्षैतिज रेखा, और यहां से इससे अब लाइन ऑफ साइट बना दीजिए आप। ये आपकी लाइन ऑफ साइट हो गई। ये लाइन ऑफ साइट हॉरिजेंटल लाइन के साथ, क्षैतिज रेखा के साथ जितना भी ये एंगल बनाएगी, उस एंगल को हम एंगल ऑफ एलिवेशन या उन्नयन कोण कहते हैं। तो ये जितना भी कोण बनेगा, ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल, ये जो एंगल होगा, अगर इस एंगल को हम थीटा कह दें, तो ये जो थीटा है ये कहलाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन, मीन्स उन्नयन कोण। इसका नेक्स्ट वर्ड आता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब यह है, हम किसी हाइट पर हैं और जो ऑब्जेक्ट है वो हमारी जो भी आई लेवल वाली हॉरिजेंटल लाइन है, ऑब्जेक्ट इससे नीचे है। हॉरिजेंटल लाइन है जो हमारी ऑब्जेक्ट वाली, उससे ऑब्जेक्ट क्या है, नीचे की साइड में है। तो इस बार ये लाइन ऑफ साइट ये वाली होगी। तो लाइन ऑफ साइट इस बार जो हॉरिजेंटल से अगर थीटा एंगल बनाती है, तो ये थीटा कहलाएगा हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन, मीन्स इसको हिंदी में बोलते हैं हम अवनमन कोण। इसमें हम नीचे की ओर देखेंगे, ऐसे हमारा आई लेवल ऐसे होगा और वस्तु ऐसे होगी नीचे, नीचे की ओर। तो ये जो एंगल बनेगा ये अवनमन कोण होगा। नेक्स्ट टर्म आता है सबटेंडेड एंगल। ये जो है सबटेंडेड एंगल, एंगल ऑफ एलिवेशन में ऑब्जेक्ट को आपकी आई लेवल से ऊपर होना चाहिए। एंगल ऑफ डिप्रेशन में ऑब्जेक्ट को आपके आई लेवल से नीचे होना चाहिए। लेकिन सबटेंडेड एंगल में हम किसी ऑब्जेक्ट के एक पॉइंट को नहीं देख रहे होते हैं, हम पूरे ही ऑब्जेक्ट को देख रहे होते हैं। मतलब क्या हुआ, सपोज करो कि हम यहां पर खड़े हुए हैं और यहां पर एक कोई पेड़ है, हम छत पे खड़े हुए हैं। ये किसी हाइट पर होगा, ये कोई पेड़ है या कोई टॉवर है या कोई कुछ भी और भी चीज है। तो इसके बॉटम को और इसके टॉप को मिलाने वाली जो लाइन ऑफ साइट्स होंगी, लाइन ऑफ साइट, ये क्या हो गई, टॉप की। ये लाइन ऑफ साइट हो गई बॉटम की। तो इन दोनों लाइन ऑफ साइट्स के बीच में ये जो एंगल बनेगा, ये सबटेंडेड एंगल कहलाएगा। इसकी लैंग्वेज ऐसे होगी कि एक कोई व्यक्ति है, छत पे खड़ा है, और एक टॉवर है या एक कोई मीनार है, ठीक है, वो उसकी आंख पर इतना कोण अंतरित करती है। मतलब क्या हुआ, द टॉवर सबटेंडेड थीटा एंगल एट द आई ऑफ ऑब्जर्वर। ठीक है, तो इस केस में हम पूरे ऑब्जेक्ट को देखते हैं, ऑब्जेक्ट का बॉटम पार्ट भी देखेंगे और अपर पार्ट भी देखेंगे। उस अपर पार्ट को और लोअर पार्ट को हम आंख से मिला देंगे। ये जरूरी नहीं है कि ये ऊपर ही हो, ये ऐसे भी हो सकता है कि एक कोई मीनार है, इस पर एक झंडा लगा है इस तरीके का, और ऑब्जर्वर यहां खड़ा है। आपसे कहेगा ये जो झंडा है ये
60 डिग्री का एंगल सबटेंड करता है, इसका मतलब इसके लोअर पार्ट को इससे मिला दो, इसके अपर पार्ट को इससे मिला दो, तो ये जो एंगल होगा थीटा 60 हो, 30 हो, 40 हो, तो ये यहां पर सबटेंडेड एंगल कहलाएगा। ठीक है, क्लियर? अब आइए हाइट एंड डिस्टेंस पे बेस्ड क्वेश्चंस को देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिया है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टॉवर फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट इज 30 डिग्री। एक कोई टॉवर है किसी एक पॉइंट से, ठीक है, हम जब देखते हैं तो उसके टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, मीन्स उन्नयन कोण है, वो हमें 30 डिग्री पता लगता है। तो हम ये सपोज कर लें, देखो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये हमने ले लिया ए बी को टॉवर ले लिया, ये टॉवर है और इसी की हाइट हमें निकालनी है, इसका मतलब एच हमें निकालना है। अब क्या कह रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट इज 30 डिग्री। किसी भी एक पॉइंट से उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, तो इससे इसको ज्वाइन कर दीजिए, ये आपकी लाइन ऑफ साइट हो गई और ये एंगल आपको क्या दे रखा है, 30 डिग्री। तो किसी बिंदु से किसी टॉवर के टॉप का, ठीक है, उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। ये इस लाइन का यहां तक मतलब हो गया। अब कह रहा है इफ ऑब्जर्वर मूव्स 20 मीटर टूवर्ड्स द टावर। अब जो ऑब्जर्वर है वो यहां से 20 मीटर इधर आ जाता है, मान लो पी पॉइंट पे आ जाता है, ये डिस्टेंस 20 मीटर हो गया। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप इंक्रीज बाई 15 डिग्री। अब 30 था, अब ये वाला यहां पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाता है, ये हमारा 15 डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो फाइंड द हाइट ऑफ द टॉवर। तो देखो ध्यान से, टॉवर है तो ये वर्टिकली खड़ा होगा, तो यहां से एंगल बी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अब 90 डिग्री होगा, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री यूज हो जाएगी। इस हाइट को हम सपोज कर लेते हैं कितना है, h है, और इस पीबी को सपोज कर लेते हैं x है। लेट पीबी इक्वल्स टू x एंड AB इक्वल्स टू h। हमें h निकालना है। तो अगर हम इस ट्रायंगल में देखते हैं, इस ट्रायंगल में h क्या है, परपेंडिकुलर है, बेस x है। अगर बड़े ट्रायंगल में देखें 30 डिग्री वाले में, तो ये परपेंडिकुलर होगा, बेस 20 प्लस x हो जाएगा। मतलब हर रास्ते में x चाहिए, पहले आपको x निकालना पड़ेगा। तो अगर हम लेते हैं इन ट्रायंगल ABP, यहां से अगर हम 1045 यूज कर लें परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहां से h अपॉन x आ जाएगा, और 1045 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो यहां से आ गई h अपॉन x। इसका मतलब h और x आपस में क्या हो जाएंगे, ये बराबर हो जाएंगे। पहली कंडीशन हो गई। और अगर अब हम h और x हमारे यहां पर क्या हो गए, बराबर हो गए। अब इस ट्रायंगल में ले लें ट्रायंगल ABO, तो ये एंगल 30 डिग्री है। यहां से अगर हम लेंगे 1030 इक्वल्स टू, तो यहां से आ जाएगा h ओवर 20 प्लस x, क्योंकि इसके लिए बेस पूरा यहां से यहां तक कर लिया जाएगा, और 1030 हमारे पास क्या होता है, √3 होता है, h अपॉन 20 प्लस x, और x की वैल्यू हमें निकालनी नहीं है, हमें h की वैल्यू निकालनी है, तो x की जगह h रख दिया। कौन सी इक्वेशन से, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां से आ जाएगा हमारे पास 20 प्लस h इक्वल्स टू कितना, √3h। तो 20 इक्वल्स टू यहां से आ जाएगा √3 माइनस का 1 ऑफ h,
तो h की अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो यहां से आ जाएगी 20/√3 - 1। परंपरा के अनुसार √3 को नीचे, रूट वाले नंबर को नीचे नहीं छोड़ते हैं, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इसको √3 + 1 से इधर और √3 + 1 से इधर मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा √3 + 1 और नीचे हो जाएगा 3 - 1, ये बन जाएगा 2, तो 20/2 √3 + 1, तो ये हो जाएगा 10 टाइम्स √3 + 1 मीटर। ये आंसर। अगर क्वेश्चन में √3 की वैल्यू दे रखी हो तो आप लगा देंगे, अदरवाइज आंसर को हम √3 में ही छोड़ देंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ वर्टिकल टावर स्टैंड ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। एक कोई ऊर्ध्वाधर टावर है जो किसी भी क्षैतिज समतल पर खड़ा हुआ है, एंड सरमाउंटेड बाई अ फ्लैग स्टफ ऑफ हाइट 5 मीटर, और उसके टॉप पर एक 5 मीटर का झंडा लगा हुआ है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड the angle of elevation of the top and bottom of flag step are 60 and 30 डिग्री respectively। ग्राउंड के किसी भी पॉइंट से जो झंडा लगा है उसके टॉप और उसके बॉटम का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, एक का 60 है, एक का 30 है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। तो क्वेश्चन ये कह रहा है, सपोज देखो ये हमारा ग्राउंड हो गया, ये ग्राउंड हो गया, ये ए बी को हमने टावर सपोज कर लिया, और इसके ऊपर ये झंडा लगा हुआ है। इस पॉइंट को सी कह दिया, तो BC हमारे पास क्या हो गया, फ्लैग स्टफ हो गया। ग्राउंड के किसी भी पॉइंट पर, इस पॉइंट को आप O लेट कर लीजिए। क्या कह रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप इज 60 डिग्री। टॉप ये रहा, ये एंगल ऑफ एलिवेशन हुआ, ये 60 डिग्री दे रखा है, एंड द बॉटम इज 30 डिग्री। बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन ये आपको 30 डिग्री दे रखा है। ये फिगर हो गई। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। एक तो ये h फाइंड आउट करना है, तो इसको h सपोज कर लो, ये h हमें यहां पे फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन मार्क लग गया। एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, और ये जो डिस्टेंस है ये फाइंड आउट करना है, इसे x सपोज कर लेते हैं। तो जो डिस्टेंस की बात कर रहा है, डिस्टेंस को हमने x सपोज कर लिया, और x भी हमें फाइंड आउट, दो चीजें फाइंड आउट कर दी। तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ट्रिग्नोमेट्री लग जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, मोस्टली tan या cot ही इसमें यूज होंगे, क्योंकि या तो हमें ये हाइट निकालनी होती है या ये हाइट निकालनी होती है। तो जब अब ये एंगल 90 डिग्री होगा तो इस एंगल के लिए ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा। तो tan में परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाता है। ठीक है, साइन और कॉस आमतौर पे नहीं यूज होंगे। साइन और कॉस कब यूज होंगे, जब ये दूरी दे रखी होगी, ये हाइट, और ये हाइट हवा में होती है, ये हमें आमतौर पर क्वेश्चन पे नहीं गिवन होती है। ठीक है, तो क्या करें, इन ट्राइंगल ABO, ट्राइंगल ABO में ये क्या है, 30, यहां से लगा लीजिए tan 30 इक्वल्स टू, यहां से आ जाएगा h/x। ABO ट्राइंगल में लिया, ये 30 डिग्री है, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। tan 30 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार।
तो यहां से tan 30 होता है हमारा 1/√3 h/x। तो x की वैल्यू h√3 आ जाएगी। अब बड़े वाले ट्रायंगल में ले लीजिए, इन ट्रायंगल OBC, इसमें हम लगाएंगे tan 60। तो यहां से आ जाएगा, ये देखो ये 5 मीटर का झंडा दे रखा है। अब पूरा परपेंडिकुलर इसके लिए ये होगा, इसके लिए हो जाएगा हमारे पास 5 + h अपॉन बेस कितना हो गया x। tan 60 की वैल्यू √3 होती है, इक्वल टू 5 + h अपॉन x आ जाएगा। तो x √3 इक्वल टू 5 + h हो जाएगा। पहली इक्वेशन से x के प्लेस पर हम क्या रख सकते हैं, h√3। तो इस x के प्लेस पर आ जाएगा h√3, और ये √3 पहले से है 5 + h। तो यहां से हो जाएगा 3h इक्वल टू 5 + h। इसको उठा के इधर ले आओ, तो यहां से बचेगा 2h इक्वल टू 5। तो h की वैल्यू आ जाएगी 5/2 मीटर, मीन्स h की वैल्यू आ गई 2.5 मीटर। जो झंडा हमने 5 मीटर का लगाया हुआ है, जिसे हम टॉवर कह रहे हैं या झंडा लगाने के लिए बेस कह रहे हैं, वो कितने मीटर का है, 2.5 मीटर का, मीन 2.5 मीटर। अब अगेन फ्रॉम फर्स्ट, x इक्वल टू हो जाएगा h√3। तो 2.5 √3, और √3 की अगर वैल्यू दे रखी हो 1.732, तो हम लगा देंगे। अदरवाइज 5/2 √3 करके भी आंसर हम इसमें छोड़ सकते हैं। तो 2.5 × 1.732, इसको सॉल्व करेंगे तो 4.33 मीटर ये x की वैल्यू आ जाएगी, 4.33। तो सिंपल क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है आपने और सॉल्व करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A man standing on a deck of the ship which is 10 meter above the water level। मतलब एक व्यक्ति जहाज के जो किनारे होते हैं, जहाज जो भी होता है उसकी बाउंड्री पे डेक ऐसा होता है कि आप खड़े हो सकते हो। तो डेक ऑफ द शिप 10 मीटर above the water level observes the angle of elevation of a top of hill at 60 degree। तो वहां से वो एक पहाड़ को देखता है। पहाड़ की चोटी का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है, और पहाड़ का जो आधार है, बेस है, उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्योंकि वो नीचे देखना पड़ेगा, क्योंकि वो 10 मीटर हाइट पर खड़ा है, वो 30 डिग्री दे रखा है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप एंड हाइट ऑफ द हिल। तो आप इस तरीके से समझ लो कि ये हमारे पास हिल हो गया। वैसे तो हिल यू इस तरीके से आएगा, लेकिन हम बॉटम ले रहे हैं और इसका टॉप ले रहे हैं। ये हमारे पास हो जाएगा वाटर लेवल, और यहां से व्यक्ति जहाज पर खड़ा है, ये 10 मीटर हाइट पर है, यहां से खड़े होकर ऑब्जर्व कर रहा है। ये टॉप ऑफ द हिल है, इसे ए सपोज कर लेते हैं, बॉटम को बी सपोज कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या हो गई, हॉरिजॉन्टल लाइन, जहां से हम एंगल ऑफ एलिवेशन मेजर करते हैं, इससे इसको ज्वाइन कर दीजिए। तो ये एंगल हमें 60 डिग्री दे रखा है, और यहां से ये एंगल
30 डिग्री दे रखा है। तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप। तो शिप हमारा यहां पर है, पर्सन यहां खड़ा हुआ है, इसको O मान लेते हैं, इसको हम क्या मान चुके हैं, A और B मान चुके हैं, इसे C मान लेते हैं। तो ये पूरी हाइट हुई हिल की हाइट, ये H हमें निकालनी है। लेकिन बेटर ये है कि अगर हम यहाँ इस पॉइंट पर एक C पॉइंट ले लिए, ये D पॉइंट मान लें, तो ये हमारे पास 10 मीटर हाइट हो जाएगी और इस हाइट को हम H मान लें। तो अगर हम पहाड़ी की पूरी हाइट निकालेंगे तो ये H की वैल्यू निकाल लीजिए आप, उसमें +10 कर दीजिए, क्योंकि ये 10 मीटर नीचे वाला पोर्शन हो गया। तो और ये डिस्टेंस हमें X निकालना है कि पहाड़ी से शिप कितने डिस्टेंस पर है। तो हम यहां पे सपोज कर लेते हैं लेट जो AD है वो H मीटर है और गिवन है कि BD हमारे पास क्या हो जाएगा, 10 मीटर हो जाएगा और इतना ही OC है और CB जो ये X मीटर है। हाइट ऑफ हिल निकालना है तो वो AB हो जाएगा H + 10। हम H की वैल्यू निकाल लेंगे, उसमें 10 प्लस कर देंगे और X क्या हो जाएगा, ये X डिस्टेंस हो जाएगा। चलिए, तो इन ट्राइंगल ODA ट्राइंगल में हम देखेंगे तो ये हमने X सपोज किया है तो ये भी X हो जाएगा। ये एंगल 60 डिग्री दे रखा है तो tan 60 = यहां से आ जाएगा H/X, ये हो गया √3 = H/X आ गया। तो H की वैल्यू यहां से हमारे पास √3x आ जाएगी, पहली इक्वेशन ये बन जाएगी। अब दूसरा ट्रायंगल ये बनेगा 30 डिग्री, ये डिप्रेशन वाला जो एंगल है, यहां से ये ट्रायंगल ODB, इन ट्रायंगल ODB यहां से tan 30 लगा दीजिए। tan 30 परपेंडिकुलर इस बार ये होगा, बेस ये होगा, तो यहां से आ जाएगा 10/x परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा ही हाइपोटेनस होती है, तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा। इसकी वैल्यू होती है 1/√3 10/x, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan√3, x की वैल्यू tan√3 मीटर। फ्रॉम फर्स्ट h कितना हो जाएगा, h है √3x, तो √3 इंटू x की वैल्यू आ गई tan√3, तो ये यहां से आ जाएगा 30 मीटर। h की वैल्यू 30 मीटर आई है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ हिल h की वैल्यू 30 मीटर, तो हमने इस पोर्शन की वैल्यू निकाली है 30 मीटर, 10 मीटर अभी और है, तो हाइट ऑफ हिल हमारे पास क्या है, h + 10 है, h हमने निकाल लिया 30, ये आ गया 10, तो यहां से कितना आ जाएगा 40 मीटर, और डिस्टेंस हमारे पास निकल के आ ही गया, और डिस्टेंस हमारे पास निकल के आ गया 10√3 सेंटीमीटर। √3 की अगर वैल्यू दे रखी हो 1.732 तो लगाना है आपको, वरना आप अपना आंसर यहीं पर छोड़ देंगे। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्री ब्रेक्स डाउन ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंड्स। एक पेड़ है जो किसी आंधी की वजह से टूट गया, मुड़ गया, बेंड हो गया, सो दैट द टॉप ऑफ ट्री टचेस द ग्राउंड एंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। तो ऐसे समझिए कि ये हमारे पास ये एक पेड़ था,
ये ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं। ये यहां से ब्रेक हो गया सी से, मान लो। अब ये वाला हिस्सा नीचे आ गया, ये वाला हिस्सा बेंड करके ऐसे करके ऐसे करके इधर आके गिर गया। ठीक है, मतलब ये पेड़ ऐसे खड़ा था और गिरा तो ऐसे आ गया। ठीक है, तो मतलब ये हुआ, इसे थोड़ा सा और ऊंचा कर लो, थोड़ा सही लगेगा। ये भी यहां रहा। फिर से समझिए, ए बी ये पेड़ था, आंधी की वजह से ये गिर गया, बीच में से बेंड हो गया और ऐसा झुका, ये वाला हिस्सा बी यहां पर आ गया ओ पर। ठीक है, और क्या कह रहा है, द डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर एज द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। मतलब ये डिस्टेंस आपको 8 मीटर दे रखा है। जहां पर ऊपरी वाला हिस्सा ग्राउंड को छूता है और बॉटम, इनके बीच का डिस्टेंस हमें क्या दे रखा है, 8 मीटर दे रखा है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री बिफोर इट वाज ब्रोकन। जब ये टूटा नहीं था उससे पहले पेड़ की हाइट कितनी थी, और ये जो ग्राउंड मेकिंग एंगल 30 डिग्री विद इट, मतलब ये एंगल हमें 30 डिग्री दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, लेट जो ए बी है वो हमने ट्री सपोज कर लिया, यहां से इसका जो ब्रोकन पॉइंट है, ब्रोकन पॉइंट हमने कह दिया सी है। ठीक है, तो बीसी, ठीक है, टर्न होके इंटू सीओ, ये सीओ में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम सपोज कर ले लेट ए सी हमारे पास एक्स है एंड बी सी कितना है हमारे पास, वाई है, तो हाइट ऑफ ट्री कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस वाई हो जाएगी। टूटने से पहले पेड़ की हाइट कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस वाई। तो इसको हमने एक्स मान लिया, ये वाई हिस्सा था, अब वाई ही टूट के इधर आ गया है तो ये वाई हो गया। हमें एक्स निकालना है और वाई निकालना है। अब देखो इस बार पहले क्वेश्चन में ये चीज आपको दे रखी है, तो ये किससे यूज होगी, या तो साइन से या कॉस में, क्योंकि हाइपोटेनस आ रहा है। लेकिन हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, बेस दे रखा है, तो कॉस यूज कर लीजिए। तो यहाँ ट्राइंगल लीजिए, इन ट्राइंगल ओ ए सी में अगर हम cos 30 को यूज करते हैं तो ये बनेगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब 8 अपॉन बाई, 8 अपॉन बाई। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 इक्वल्स टू 8 अपॉन बाई। तो यहां से बाई की वैल्यू निकल जाएगी, √3 बाई हमारे पास बनेगा 16, तो बाई की वैल्यू आ जाएगी 16 अपॉन √3। ये बाई वाला पार्ट आ गया, जितना पार्ट टूटा था। बाई की वैल्यू कितनी आ गई, 16 अपॉन √3। अब बाई की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई। अब यहां से लगा दीजिए इन ट्राइंगल, फिर से ओ ए सी, ओ ए सी फिर से ले लीजिए ट्राइंगल। इस बार x निकालना है तो tan को यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर है। तो यहां से आ जाएगा tan 30 इक्वल्स टू एक्स अपॉन बाई। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी बाई tan 30 बाई tan 30 कितना होता है, 1/√3 होता है। बाई की वैल्यू हम यहां से निकाल चुके हैं 16 अपॉन
√3 इंटू 1/√3, तो ये 16/3 आ जाएगा। x आ गया 16/3 और वो आ गया 16/√3। तो हाइट हमारे पास, हाइट ऑफ ट्री कितनी है, x प्लस y है। x की वैल्यू हमने निकाल ली 16/3 और y की वैल्यू है हमारे पास 16/√3। तो यहां से देखो 16/√3 हम कॉमन ले लेंगे, तो यहां से बच जाएगा 1/√3 प्लस 1 हो जाएगा, तो 16/√3 1 प्लस √3 अपॉन √3। तो इसको सही कर लें, √3 16/3 इंटू √3 प्लस 1 मीटर, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। और अगर √3 की वैल्यू हमें दे रखी है तो हम क्वेश्चंस में यहाँ पर इसको यूज कर लेंगे, वो हम आंसर यहाँ पर लगा देंगे। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।